जय हिंद मेरे देश के नौजवानों। जैसा कि वादा किया था आपसे कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के टीम ने कि आपके लिए नया बैच लेकर आएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू यानी CZS डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे इस कोरोना महामारी में आप तैयारी कर सकेंगे अपने एग्जाम की, और हम सब मिलकर उस एग्जाम पर प्रहार करेंगे बच्चों, और आपके सपनों को पूरा जरूर करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो जैसा कि बच्चों पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था, ठीक है, जो नया बैच है हमारा वो शुरू हो जाएगा बच्चों 1 फरवरी से। 1 फरवरी से बच्चों ये बैच शुरू हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, CZS डिफेंस एकेडमी पर, जो कि आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर CZS डिफेंस एकेडमी के नाम से। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 7250 7,250 रुपए में, जिसकी वैलिडिटी रहेगी बच्चों 6 महीने की। और इस पूरे कोर्स में हम आपको देने वाले हैं बच्चों मंडे से सैटरडे लाइव क्लासेस। हाँ बच्चों, मंडे से सैटरडे लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी, और आपको हर क्लास के लिए क्लास नोट्स दिए जाएंगे। साथ के साथ हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन होगा, ताकि आप जो भी पढ़ाई करें उसकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर सके, यानी उससे पूछे जाने वाला एक भी सवाल आपसे छूटने ना पाए बच्चों। और साथ के साथ पर्सनल डाउट सेशन क्लासेस भी अरेंज होंगी आपके लिए। और बच्चों 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आपको यहां पर करवाने वाले हैं, और इतने सवालों के बाद भी अगर कोई कसर रह जाएगी बच्चों, तो वादा करता हूं उसको भी पूरा करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से CZS डिफेंस एकेडमी के नाम से बच्चों ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको बच्चों CZS डिफेंस एकेडमी। ये है हमारी टीम, ये है पूरी हमारी टीम जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करने वाली है, ठीक है। सारे टीचर्स बेटा, सारे टीचर्स मिलकर, ठीक है, पूरा जोर लगा देंगे। हम सब मिलकर प्रहार करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, ठीक है। मेरा नाम है तुषार शर्मा, ठीक है। हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं कि जिस एग्जाम पर हम प्रहार करने वाले हैं उस एग्जाम का आखिर पैटर्न क्या है। यानी कि किसी पर भी हमला करने से पहले, किसी को भी नेस्तनाबूद करने से पहले उसके बारे में जान लेना ज्यादा अच्छा होता है। तो जरा अपने एनडीए के एग्जाम पैटर्न पे एक नजर डालते हैं बच्चों। एनडीए मैथमेटिक्स, हमें सबको पता है कि एनडीए के अंदर कितने एग्जाम्स होते हैं। एनडीए के अंदर कितने एग्जाम होते हैं बच्चों? 2 एग्जाम होते हैं। एक हमारा होता है मैथ का पेपर, एक होता है हमारा गेट का पेपर, जिसमें एक पेपर में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पूछी जाती है बच्चों। और ये कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 120 क्वेश्चंस बच्चों, 300 मार्क्स। और आपको पता है कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2.5 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, और साथ के साथ निगेटिव मार्किंग भी बच्चों, एक क्वेश्चन के लिए -0.83। हाँ बच्चों, निगेटिव मार्किंग से भी हमें बचना है। अगर हमें किसी भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होता है, तो निगेटिव मार्किंग कम करना या ना करना ही हमारे सिलेक्शन के लिए एक जिम्मेदार पहलू हो सकता है। तो सिर्फ हमें तैयारी नहीं करनी, हमको यह भी ध्यान में रखना है कि उस एग्जाम में हम कम से कम निगेटिव क्वेश्चंस कैसे करें, या कोशिश तो हमें बच्चों ये करनी कि एक भी हमारा क्वेश्चन निगेटिव ना जाए, ठीक है बच्चों। एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी जो पहले पेपर की, वो रहेगी 2.5 आवर्स। हाँ बच्चों, 2.5 घंटे मिलेंगे इस क्वेश्चन को, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। किसको बच्चों? मैथमेटिक्स। एक बहुत ही अच्छा स्कोर यहां पर आप कर सकते हो अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार है तो। लेकिन हमारी टीम के जो भी मेंबर्स हैं मैथमेटिक्स की, जो भी मैथ फैकल्टी बच्चों, आपको ये स्कोर कराने में पीछे नहीं हटेगी, और एक अच्छा स्कोर करेंगे बच्चों आप लोग। उसके साथ सेकंड एग्जाम हमारा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है बच्चों। और ये एग्जाम जो हमारा होता है पूरा 600 मार्क्स का। सेकंड पेपर हमारा कितने मार्क्स का बच्चों? 600 मार्क्स का। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बच्चों? 150 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 150 क्वेश्चंस, जिसमें से आप देखेंगे यहां पर इंग्लिश सेक्शन, यानी इंग्लिश आती है बच्चे 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। जनरल नॉलेज जीके 100 क्वेश्चंस बच्चे, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। साथ के साथ
इंग्लिश के लिए जो मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे वो 200 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास? 50 हैं यहाँ पर, और उन पर आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो कितने वाले हैं बच्चों? 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? 4 मार्क्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है इंग्लिश आपके लिए। साथ के साथ अगर जनरल नॉलेज पर हम लोग एक नजर डालते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन है बच्चे, और जो मार्क्स है यहाँ पर 400 मार्क्स है बच्चों। कितने मार्क्स है? 400 मार्क्स, यानी हमारा एक क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है? 4 मार्क्स का होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा ये वेटेज जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। साथ के साथ अगर देखें हम लोग, ठीक है, तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें बच्चों तो हमको क्या मिलने वाला है? 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ के साथ बच्चों ये भी याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी है। क्या है बच्चों? निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। तो जो निगेटिव मार्किंग है हमारी, उसमें एक क्वेश्चन पर 1.33 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो जो ये हमारा सेक्शन है जीके का, इसमें कई चीजें आती हैं। ठीक है, जिसमें एक जनरल स्टडीज है, ठीक है, जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस यानी कि मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको और इसमें यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। हमारा जो जनरल साइंस के बच्चों टॉपिक होने वाला है, ठीक है, जनरल साइंस, फिफ्टी क्वेश्चंस जनरल साइंस से रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और इस जनरल साइंस में आपका क्या आने वाले हैं? आपके पास 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और साथ के साथ बायोलॉजी। ये तीनों मिलकर 50 क्वेश्चन का वेटेज आपका रखते हैं। इन तीनों से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों आपको। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों, फिजिक्स की बात करूं तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग नहीं पूछा जाता है, वो केवल एक पूरा कंबाइंड पेपर होता है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के बच्चों वेटेज की बात करूं, किसकी बात करूं? फिजिक्स के वेटेज की बात करूं यहां पर, तो फिजिक्स हमारे कम से कम कितने क्वेश्चंस? 23 से 25 क्वेश्चंस को कवर करती, यानी 50 क्वेश्चंस में से 23 से 25, यानी ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर जनरल साइंस। यानी कि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों आपके लिए। अगर आप जनरल साइंस को पढ़ने वाले हैं तो उसमें फिजिक्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक अच्छा वेटेज कवर करती है ऑलमोस्ट 50% का। बाकी 23 से 25 क्वेश्चन के बाद जो बच जाते हैं उनमें से केमिस्ट्री और बायो का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो यहां पर देखिए मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं आपके लिए। ठीक है, इन्हीं चैप्टर्स के अंडर में आपकी फिजिक्स के क्वेश्चंस बनते आए हैं। ये बच्चों क्वेश्चन ऐसे नहीं लिख दिए मैंने, ये चैप्टर मैंने ऐसे नहीं लिख दिए। ठीक है, पूरी एनालिसिस की गई है। ठीक है, पिछले 8 से 10 सालों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने एक जो पूरा कैप्सुलेशन, जिसको बोलते हैं कैप्सुलेशन, अगर किया तो हमने देखा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक जो चैप्टर है, इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैकेनिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये भी बता दूं कि मैकेनिक्स में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिसमें आपका मोशन आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर आता है। इन सारे चैप्टर्स को कंबाइन अगर करूं तो ये पूरा मैकेनिक्स हो जाएगा आपका, और इस मैकेनिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसके साथ साथ अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर फिजिक्स में कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ूं, ये कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों मैं आपसे कहूंगा ऑप्टिक्स, जिसको आप लाइट के नाम से जानते होंगे। ये जो चैप्टर है ये हमेशा बच्चे एनडीए के हर पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आया है, सबसे ज्यादा वेटेज, यानी कि 4 से 6 क्वेश्चन। यहां पर अगर आप देखो ये 7 से 8 क्वेश्चन, वेटेज तो सबसे ज्यादा इसका है, लेकिन अगर चैप्टर वाइज में चला जाऊं तो बच्चे ये 7 से 8 क्वेश्चन का हर चैप्टर में 1 से 2 क्वेश्चन है। और ये चैप्टर हमारे लिए, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही लेंदी होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो लाइट का है, जिसमें हर पेपर में 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ के साथ साउंड एंड वेव से अगर देखूं तो 2 से 3 क्वेश्चन,
हीट में हमारे पास भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा बच्चों कि आपकी सारी चीजें ठीक है लेंदी ना होकर कॉन्सेप्ट बेस्ड रहें, एप्लीकेशन बेस्ड रहें और जो हमारे एग्जाम के सिलेबस है उससे रिलेट रहें। ठीक है बच्चों, तो हीट से हम अगर देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। ये पूरी एनालिसिस है बच्चों, ठीक है, जिसमें आपके फिजिक्स के अलग अलग डिफरेंट सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर बताए, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका लाइट। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, ठीक है, इस चीज पर मैं फिर से आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की तो ये बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ऑप्टिक्स की, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम अगर स्टडी करें तो किसी भी एग्जाम को बच्चे क्वालिफाई करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? ठीक है, स्ट्रैटेजी सर सबसे जरूरी होती है, स्ट्रैटेजी। तो हम यहां पर आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बच्चों, आपको स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कराएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हम आपको जो पढ़ाएंगे बच्चों वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यानी सबसे पहले यूनिट्स की बात करेंगे और उसके बाद अगर मैं कहूंगा कि कुछ भी पढ़ो बच्चों तो वो लाइट पढ़ो। इसी सीक्वेंस में हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, आज मैं आपके साथ यहां पर हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आपको आज बताकर जाऊं, आज मैं अपनी शुरुआत करके जाऊं बच्चों। तो आज मैं शुरुआत में आपको, ठीक है, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं यानी कि फिजिक्स, आखिर ये फिजिक्स है क्या? ये ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स हमें समझ नहीं आती, फिजिक्स में सर हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसा मेरे कई लोग बोलते हैं। लेकिन बच्चों एक बात ये बता दूं कि फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि हम अपने आसपास की होने वाली चीजों पर ध्यान नहीं देते, ऑब्जर्व नहीं करते। तो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स बच्चों एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है बच्चों, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ठीक है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं बच्चों? तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर, ठीक है, और नेचर के लॉज, या मैं कह दूं फिनोमिना, कि हमारी प्रकृति और प्रकृति में होने वाले क्या फिनोमिना, जो भी चीजें हमारी प्रकृति में हो रही हैं, जिन नियमों पे वो हो रही हैं, उन नियमों को पढ़ना है, उन चीजों को पढ़ना है, उन इफेक्ट्स को पढ़ना है, कहां? जो हमारे आसपास यानी हमारे नेचर में हो रहा है, उसी को बच्चे हम कहते हैं फिजिक्स। यानी फिजिक्स वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास, हम अपने नेचर में होने वाली सभी चीजों को, सारे तरह के इफेक्ट्स को, फिनोमिना को, सारे तरह के नियम, लॉज को स्टडी करते हैं ताकि हमें प्रकृति को और उसके जो क्रियाकलाप है, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों यही है हमारी बस फिजिक्स। बात समझ में आ गई बच्चों? तो सबसे पहले तो जब भी कुछ पढ़े तो याद रखिए वो पढ़ क्या रहे हैं आप। तो फिजिक्स मैंने आपको बताया कि फिजिक्स होती क्या है। और बच्चे आज की डेट में हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो हमारा हो ही रहा है, साथ के साथ हम टेक्नोलॉजी में भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे आसपास जो ये टेक्नोलॉजी है वो किसकी देन है? वो फिजिक्स की देन है। तो बच्चों अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम कैसे इवॉल्व करेंगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, अपने आसपास होने वाले हर बात को समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तो इसी के आगे मैं शुरुआत कर दूंगा बच्चों पहले चैप्टर से। और एक बार बच्चों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको सिर्फ आपको जाना है बच्चे कहां पर? गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको CZS डिफेंस एकेडमी के नाम से बच्चों ऐप मिलेगा। CZS डिफेंस एकेडमी के नाम से ऐप मिलेगा। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे मॉक वीडियोस पड़े हैं, आप उन मॉक वीडियोस को देख सकते हैं और आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही कम समय है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 फरवरी 1 फरवरी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है।
तो शुरुआत से ही आप सारी क्लासेस को अटेंड करें ताकि आपको बाकी आगे किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए। जय हिंद मेरे बच्चों।